अच्छी होगी। किसके बीच होगी लड़ाई? बहुजन से और अखिलेश से। अच्छा, हाँ, मतलब बीजेपी की लड़ाई कोई नहीं, कोई नहीं है। मतलब बीजेपी का एजेंट है जिसके वजह से हमको कमजोर करने की कोशिश, लेकिन उसमें हमारे लोग चंद्रशेखर आजाद के पीछे युवा ढेर चलते हैं। अरे भाई एक बात सुनिए, भाजपा के मंत्री तो मरा रहे हैं। अभी हाल में संजय निषाद जी का वीडियो वायरल हुआ है कि कोई बारात में गए थे, उनका कोई सर फोड़ दिया, मुंह फोड़ दिया। कहाँ है पूर्वांचल में? जो बात है, चंद्रशेखर के पास एक सीट थी और देश का प्रधानमंत्री है। आप ओम प्रकाश की बात करते हैं, उनकी खुद वैल्यू नहीं है। वो कल उधर रहते हैं, आज इधर रहते हैं। उनका नाम पलटू चाचा है। धूप ना लगा था, धूप रही, आग रही, तब वो इधर मन के अच्छा है। अच्छा, एकदम अच्छा है। अच्छा, पहली बार देखले होगी ना? देखले है, 50 बार देखले है। नेता आकाश आनंद जी आ रहे हैं, वो युवाओं के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। वो युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। हम उनको सुनने के लिए 45 किलोमीटर दूर जनपद संजय विधाननगर भदोही से आए हैं। मंच लगा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इनके जो दर्शक हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि घुमा करके दिखाइए। पूरी तरह से हर्षोल्लास लोग करते हैं और पूरे अपने नेता के आगमन के लिए हर्षोल्लास में है। और क्या लगता है, आइए यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। महिलाएं भी काफी हैं। चाची, क्या लगा था? अच्छा लगा था। इतना धूप में खड़ा हो लोग? हाँ, एकदम अच्छा है। बढ़िया लगा था, हवा था, ठंडा लगा था। धूप ना लगा था, धूप रही, आग रही, तब वो इधर मन के अच्छा है। अच्छा, एकदम अच्छा है। अच्छा, पहली बार देखले होगी ना? देखले है, 50 बार देखले है। आकाश भैया के नाम देखले और बड़ी बराबर देखला। अच्छा, उनका पहला आगमन है? हाँ, पहला बार। हाँ, भैया के अभी पहला बार। क्या लगता है कि काम कैसा माहौल लगा था? माहौल इतना अच्छा लग रहा है कि सारे विरोधी, जितने विरोधी सब चुप हो गए हैं। पहले क्या थी कि विरोधी पीएचडी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब विपक्षी चुप हो चुके हैं। अच्छा, अच्छा, इतना उमड़ा हुआ जनसाला आकाश भैया के आने से इतना उमड़ा जनसाला कि मोदी जी की आज डगमगा चुके हैं। अरे मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार करने, 400 की डिग्री हो गया उनके बुखार। 400 की डिग्री बुखार। अच्छा, हाँ, अरे 400 डिग्री में तो कोई बचेगा थोड़ी। आज उनकी काम खत्म, उनका जिला ढह गया। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग गाजीपुर से आए। गाजीपुर से लोकसभा, गाजीपुर। हाँ, गाजीपुर से। अफजल अंसारी और उमेश सिंह से मतलब अलग अलग कैंडिडेट का बता रहे हैं। तीनों पार्टी के कैंडिडेट वहाँ पे हैं। बसपा लोकसभा सीट से उमेश सिंह लड़ रहे हैं हमारे गाजीपुर जिले से। उमेश सिंह जी हैं। और लड़ाई कैसी होगी? लड़ाई चुनावी जनसभा में पहला नंबर बसपा रहेगा। अच्छा, दूसरा नंबर सपा, तीसरा नंबर भाजपा। अच्छा, बसपा यानी कि जो लड़ाई होगी सपा बसपा की, सपा बसपा की लड़ाई आपको लगता है? बसपा पहला नंबर पर रहेगी। और बहुजन समाज पार्टी के। और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग गौसपुर कमालपुर से ले आए हैं। अच्छा, गौसपुर जमालपुर से। कमालपुर गौसपुर है ना? अच्छा, वहाँ कमालपुर के बगल में गौसपुर है। अच्छा, हम लोग वहाँ प्रत्याशी हैं आप? यहाँ से क्या प्रत्याशी कौन है बीजेपी बहुजन से? बहुजन से हम लोग, क्या नाम है भैया का? जिला आनंद नाम है ना, बहन के भतीजे का। आपके यहाँ कौन? चंदौली विधानसभा से? जी। चलिए ठीक है। नहीं, सत्येंद्र तो न है। लड़ाई कैसी होगी चंदौली में? लड़ाई अच्छी होगी। किसके बीच होगी लड़ाई? बहुजन से और अखिलेश से। अच्छा, हाँ, मतलब बीजेपी की लड़ाई कोई नहीं, कोई नहीं है। मतलब चंदौली में समाजवादी पार्टी और बहुजन की लड़ाई? हाँ, बहुजन की लड़ाई होगी। और यहाँ पे लोग हैं और जानते हैं क्या लगता है यहाँ पे तो युवा साथी है, युवाओं का भी मत लेना बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है कि माहौल क्या होगा इस बार का 2024 का? अरे बोला है। अच्छा, ये बोला नहीं। क्या लगता है कि क्या माहौल होगा? अच्छा माहौल होगा सर। किसका माहौल अच्छा होगा? बहन जी का सर। बहन जी का माहौल अच्छा होगा। आप लोग इतने धूप में खड़े हैं अपने नेता के आगमन के लिए जी, क्या लग रहा है कि नई उम्मीद के तौर पर कैसी लड़ाई होगी? अच्छी लड़ाई होगी सर। कौन से लोकसभा से आते हैं? बहुजन समाज पार्टी से। कौन से जिले से हैं आप? वाराणसी से। लोकसभा चंदौली की वाराणसी। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना इस बार बहन जी का सरकार आ रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब क्यों आना चाहिए? बेरोजगारी बढ़ गई, हर जगह मारी बेरोजगारी बढ़ गई है, इसलिए शिक्षा में भी यहाँ और यहाँ पे कुछ साथी हैं। क्या कहना चाहते हैं? कब से हम बेरोजगारी पड़े हैं।
अच्छा, अभी कोई नौकरी नहीं है, महंगाई परम सीमा के पार है। अच्छा, करे क्या करे, कितना आत्महत्या करे, कितना चीजें जेल कटे, क्या करे बताइए। मतलब कहीं न कहीं बेरोजगारी को लेकर के बहुत बड़ी और क्या बेरोजगारी, महंगाई। अच्छा, अभी किसान यात्रा हुआ था दानगंज में, कौन गया है जेल। अच्छा, कौन से लोकसभा से आते हैं आप? चंदौली लोकसभा से, चंदौली लोकसभा से। बनारस जिला चंदौली लोकसभा से। क्या होगा चंदौली का जो माहौल होगा, क्या होगी लड़ाई चंदौली? माहौल बीएसपी का है पूरा चंदौली में। चंदौली में 2 बार से बीजेपी चंदौली में हावी है। बीएसपी बेकार है, बीएसपी गई। अच्छा, बीएसपी क्या बताइए, क्या कह रहे हैं कि अब की बार हम 400 पार कर रहे हैं। तो 400 के पार दो तो कितना दे रहा है 400 पार। हाँ। वो भी कुर्सी बेचने वाला कहता हम 400 कुर्सी बेचते हैं, कितने बेच के जाता है आप बताएंगे? नहीं बताइए, आप ही बताइए, पूछ रहे हैं आप तो हम बताएंगे क्यों नहीं। कुर्सी मांगने वाला मांगता है। 1990 क्या लगता है कि 400 पार का जो नारा है खोखला हो जाएगा? खोखला पूरा 100%। और यहाँ पे क्या दादाजी क्या लगा था? माहौल सही है यहाँ बीएसपी की पूरे यूपी में। यूपी में बीएसपी निकल रही है। अरे व्यापारी हम प्रकाश राजभर और मैं बोला तो उनकी कोई गारंटी नहीं है। जो घर छोड़ दिया गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हम इस बार 80 में कुछ दिलवाएंगे जी। अरे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना भी धोखा दिए जनता को समझ चुके हैं, उनके राजनीति बीजेपी की समझ चुके हैं बीजेपी क्या हाल है। करती है कुछ और करती है कुछ। अच्छा, कहती है कुछ करती है कुछ, और बीजेपी के नेता लोग हैं। ये सरकार तो सब बेच ही चुका है। अच्छा, अब कुछ बचा है रेलवे, खाली करने का एयरपोर्ट और भी जितनी भी है सरकारी संपत्ति सब कुछ बेच चुका। बचा क्या है, कुछ बचा है। अगर नव युवक आज पढ़े लिखे हैं इतने, अगर उनको ये सरकार को अगर समझ में आता तो इतने बेरोजगार लड़के हैं, सब पढ़े लिखे हैं, अरे कोई उनको और पढ़ाएगा इतना पैसा दे करके। हर बार मदारी पैसा लगाता है। का सांसद का तो रहा है कि सबको नौकरी सरकारी कहाँ से दिया जाएगा? इस चीज में दे रहा है, बात सही है, लेकिन पूरे ये जितने भी सरकारी संस्था है क्यों बेची जा रही है, उसी दिन को व्यवस्था कर दिया। सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, मगर सरकारी है, लेकिन सृजन किया जा सकता है। हाँ, सृजन किया कई नवयुवकों का यही कहना है कि हम लोगों को नौकरी चाहिए। हमने माने एक घर में 10 लड़के हैं तो एक की नौकरी मिलना चाहिए। एक बार मतलब 4 लड़का है, एक लड़का को नौकरी मिलना चाहिए ताकि वो परिवर्तन। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? भैया जैसे अभी आपने पूछा नौकरी की बात, तो जितना भी उद्योग धंधा था, कल कारखाना था, तो बिल्कुल पूंजीपतियों को दे डाले सब। बीजेपी के लोग जो झूठ बोलने की बहुत बड़ी मशीन है। ये बीजेपी वाले जितने कल कारखाने थे, उद्योग धंधा थे, शिक्षण संस्थाएं थी, रेल था, हवाई जहाज, सब तो पूंजीपतियों को दे दिए। और बेरोजगारी है, बेरोजगार है लोग। लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही तो हमारे लोग कैसे कहाँ रहेंगे? अच्छा, तो कहा तो रहा है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन में आप गुणा कर लो कि 1 किलो राशन एक भिखारी जाएगा तो कम से कम 5 किलो एक दिन का मांग सकता है, और एक महीने में 5 किलो देता है। आप गुणा करोगे कि 160 ग्राम पड़ रहा है। 160 ग्राम से समस्या का समाधान हो रहा है। पूरा एक दिन का 160 ग्राम एक कुत्ते का भी भोजन नहीं है, ये भोजन दे रहा है। आप सोचिए, ये गलत है। ये तो 80 करोड़ जनता को जो हमारे ये बोलता है कि हम तरक्की की ओर जा रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, 80 करोड़ जनता को कटोरा पकड़ा करके रखा है, भिखारी बना दिया। ये आदमी भिखारी बना दिया। ऐसे में इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। कहते हैं कि हमने किसानों की बात करते हैं, किसानों को हमने सम्मान निधि दिया, अब तक कोई सरकार सम्मान निधि नहीं दी। अच्छा, सम्मान निधि का ये स्थिति है क्या? पूरा पश्चिमांचल चल रहा है, पूरा किसान आंदोलन में सर है कि किसी पार्टी के आंदोलन है, किसान मर रहे हैं, सड़कों पर हैं। तो किसान ऐसे में है, किसानों के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। 2000-5000 रुपया अगर किसान निधि दे रहा है तो उससे कोई बात नहीं बनती। ये तो केवल हमको कटोरा पकड़ाने का काम कर रहा है, भिखारी बनाने का काम कर रहा है। 80 करोड़ जनता जो इस देश की भोली भाली है, इनको गरीबी की रेखा के नीचे डाल दिया और पूरा दुनिया में दिखा दिया कि देश के अंदर 80 करोड़ अगर जनता 1 अरब 20
करोड़ में 80 करोड़ जनता जो है कटोरा लिए खड़ी है। अगर इसको रोजी देते, रोजगार देते, इनके पास रह ही नहीं गया। सारा का सारा उद्योग धंधा इन्होंने बेच दिया, कुछ नहीं बचा। और इनके कहते हैं आरक्षण की बात, जब हम करें उद्योग धंधा रहेगा ही नहीं तो आरक्षण की बात कहाँ होगा? कहाँ होगा आरक्षण की बात? ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो संविधान के विरोध कर रही है, संविधान खतरे में, इसको उखाड़ फेंकने का ये जनसैलाब तैयार है। और हमारे नेता आकाश आनंद आपके बीच में है, बहन कुमारी मायावती इसकी लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों ये पूरा जो फील्ड दिख रही है नीले समुंदर के तौर पे एकदम दिख रही है, नीले समुंदर में तब्दील हो गई है। जिसको इनका एक नारा चल रहा है अब की बार 400 पार, फिर ये सब झूठ बोल। देखिए हम बताएं कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ बोलने की बहुत बड़ी मशीन है। कोई झूठ बोलते हैं, अगर हम भी कह देंगे हम 80 का 80 उत्तर प्रदेश में ले, मानेंगे आप? जब आप नहीं मानेंगे तो उसकी भी बात मानने की जरूरत नहीं। जनता आपकी जवाब देने जा रही है कि तुम कहां से गांव में कुर्सी पे इस बार जो चुनाव होगा हो गया, ये डायलॉग मार दिया कोई। इस मतलब इस बार का चुनाव होगा ईवीएम से ही होगा, और ईवीएम पे हमेशा सवाल उठाया जाता था बीएसपी के द्वारा। ईवीएम में अगर हमारा जनसैलाब तैयार है, जरूरत से ज्यादा वोट की व्यवस्था करेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। जहां हमारा प्रत्याशी कम होता है कि जीतने की उसको एक कन्वर्ट कर लेता है, इसलिए हम चुनाव दिक्कत में होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग दम से लाएंगे हम चुनाव जीतेंगे, इसमें इस बार ईवीएम से चुनाव होगा तो कितना असर होगा? इस ईवीएम से कितना असर डाल पाएगी बीजेपी? वो बता रहे हैं कि जहां कमोबेश हमारा प्रत्याशी होता है वहां का हैंग कर लेता है कुछ वोट, लेकिन हम जरूरत से ज्यादा हैं तो उसका बाप भी हैंग नहीं करता। क्या कहना चाहते थे? बड़े उतावले आप बता, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? इस बार जो युवाओं का रुझान है किधर होगा? आपका ये कैमरा घुमाकर चारों तरफ देख लीजिए, युवाएं खड़े हैं। हमारे नेता आकाश आनंद जी आ रहे हैं, वो युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं, वो युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। हम उनको सुनने के लिए 45 किलोमीटर दूर जनपद संजय विधाननगर भदोही से आए हैं, और पूरे देश का युवा इस वक्त माननीय आकाश आनंद जी के आह्वान में खड़ा है, और आने वाले समय में आकाश आनंद जी के हाथों को मजबूत करेगा, और इस देश में आज नहीं तो कल जरूर हुक्मरान बनेंगे हम ये युवा। इस बार पूर्वांचल में कहा जा रहा है ओम प्रकाश राजभर उनके साथ हैं। बड़ा अरे भाई एक बात सुनिए, भाजपा के मंत्री तो मरा रहे हैं। अभी हाल में संजय निषाद जी का वीडियो वायरल हुआ है कि कोई बारात में गए थे, उनका कोई सर फोड़ दिया, मुंह फोड़ दिया। कहाँ है पूर्वांचल में? आप ओम प्रकाश की बात करते हैं, उनकी खुद वैल्यू नहीं है। वो कल उधर रहते हैं, आज इधर रहते हैं। उनका नाम पलटू चाचा है, पियरका चच्चा है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। पूर्वांचल में उनकी कोई लगने वाली नहीं है। आपने पूछा है कि इंडिया और इंडिया ये दोनों है, देखते हैं आप कि झुंड किस में होता है? झुंड कौन रहता है? झुंड में भेड़िया होते हैं, भेड़िया झुंड बनाता है, लेकिन शेर अकेला होता है। पिछला चुनाव जो था, जी हाँ, आप अकेले चाचा 2019 के चुनाव में आप भी तो झुंड के हिस्सा थे। जी नहीं, इसीलिए हम गलत फहमी में थे। आज हम उसके साथ नहीं है, हम अकेले लड़ रहे हैं चुनाव, पूरे देश में अकेले लड़ रहे हैं। जी हाँ, मतलब 2019 में आपसे गलती हुई थी? जी गलती नहीं हुई है, जी गलती नहीं, गठबंधन हुआ। राशि बहन जी ने जो फैसला लिया हम लोग माने, लेकिन अब की बहन जी अकेले अपने आप चुनाव लड़ रही हैं। हम उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता है। हमारी हम अपने नेता के साथ है। हमारी नेता इंडिया अलायंस में होती तो हम नेता के साथ रहते। हमारी नेता ने फैसला लिया, हम अकेले चुनाव पूरे देश में लड़ेंगे, किसी से कोई समझौता नहीं। हम लोग अपने नेता का सम्मान करते हैं, उनके साथ है। क्या लगता है कि बहन जी आएंगे तो युवाओं के साथ? बिल्कुल मिलेगी। बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, एक मात्र नेता कुमारी मायावती जी जो उन्होंने 1 लाख नौकरी देकर युवाओं को एकदम जितने भी खाली पद थे उत्तर प्रदेश में वहाँ भरने का काम। प्रधानमंत्री की जो बात है, चंद्रशेखर के पास 1 सीट थी और देश का प्रधानमंत्री है, तो हम तो दावा करते हैं कि कम से कम हम अगर 50 सीट भी ले जाएंगे तो देश का बहन जी मुख्यमंत्री। चाचा, बहुजन का दलित वोटर बेस्ट वोटर माना जाता है, और इस बार चंद्रशेखर आजाद अलग लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो नगीना में पता चल जाएगा उनका। वो तो केवल एक प्रकार से हम बीजेपी का एजेंट है, जिसके वजह से हमको कमजोर करने की कोशिश, लेकिन उसमें हमारे लोग चंद्रशेखर आजाद के पीछे युवा ढेर चलते हैं। सवाल युवाओं को बरगला कर उस पर
मुकदमा करवा कर उनका भविष्य खराब कर रहे हैं चंद्रशेखर कोई ऐसे नेता नहीं नौजवान है। जो 25,000 नौजवान जेलों के सलाखों में चल जा रहे हैं, मुकदमा लग गई है, जाकर पूछो कहीं कुछ है? हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, हम हथियार से नहीं लड़ते हैं, हम वजूद से लड़ते हैं, कानून और व्यवस्था से लड़ते हैं, इसलिए हम सत्ता सरकार में चंद्रशेखर को लड़ाने की बात करते हैं। चंद्रशेखर लड़कों को भड़काने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर कोई लीडर वूडर नहीं है भैया, वो एक विपक्षियों के पोसे हुए प्रोजेक्ट है और युवा उनको नेता नहीं मानता। हमारे नेता माननीय श्री आकाश आनंद जी हैं, हम उनको अपना नेता मानते हैं। बस आकाश भैया जिंदाबाद।